साबिक़ पाकिस्तान, यूर वाचिंग स्पोर्ट्स बज़ में हूँ हसन लियाकत। आज इस वक्त हम मौजूद हैं अयूब पार्क रावलपिंडी में। यहाँ पर रंगारंग मेला जारी हो सारी है। रमज़ान मार्कोर कप 2023। इस मेले में पाकिस्तान के नामी ग्रामी सुपरस्टार्स मौजूद हैं और पाकिस्तान के सुपरस्टार जो कि पाकिस्तान की जानिब से खेल चुके, PSL खेल चुके हैं और बहुत सारे लोग जो कि डोमेस्टिक में अपना नाम कमा चुके हैं, वो आज यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हम आपको प्लेयर से भी गपशप करवाएंगे और उसके बाद यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जिन्होंने इतना जबरदस्त मेला सजाया है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक बड़ी लीग से कम नहीं है जिस तरह के यहाँ पे इंतजामात हैं। सो आइए चलते हैं और गपशप लगाते हैं स्टार प्लेयर्स से। जी, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PSL स्टार बॉलर और आप इनको पहले लाहौर कलंदर की जानिब से देखते थे, आजकल पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलते हैं और बड़ी मेन बॉलर हो चुके हैं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइनअप में अब उस तरह का दमखम हमें जब तक सलमान इरशाद ना हो नजर नहीं आता। सलमान, वेलकम करते हैं आपको। सबसे पहले आपसे बात तो हो चुकी थी, लेकिन आज 1 to 1 आपसे डिस्कशन हो रही है, तो बड़ा कमाल का आपने इस दफ़ा भी PSL खेला, उस हवाले से क्या कहेंगे? जी, इस दफ़ा PSL में काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे और काफ़ी सारे अच्छे मैचेस भी हुए, जो मतलब जिस तरह क्राउड को देखने के लिए, क्योंकि क्राउड जितना भी होता है वो ज़्यादा छक्के चौके ही पसंद करता है, तो बड़ा अच्छा था और बड़ी बॉलर्स के लिए बड़ी मुश्किल कंडीशन थी, तो मेरे लास्ट के मैचेस अच्छे गए। अच्छा सलमान, उस कंडीशंस में भी ना, वो जो कंडीशंस जिनकी आप बात कर रहे थे, उन कंडीशंस में भी आपने कमाल की बॉलिंग की और स्पेशली एक जो मैच था उसमें तो आपके यॉर्कर्स देखने के काबिल थे। तो ये यॉर्कर्स की कोई खास प्रैक्टिस करके जाते हैं कि जो भी पिच होती है उसमें आप कमाल यॉर्कर्स करवाते हैं? देखिए हसनैन भाई, वाहिद यॉर्कर ऐसी बॉल है जिसपे विकेट मैटर नहीं करती, क्योंकि यॉर्कर डायरेक्ट जाके बैट्समैन के पाँव में लगता है, तो यॉर्कर की प्रैक्टिस मैं काफ़ी करता हूँ, क्योंकि अब जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, मॉडर्न डे क्रिकेट, इसमें 200 स्कोर तो नॉर्मल बनता है T20 में। अब बल्कि 260 रन लास्ट चेज हुआ है, साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट चेज किया, तो आप जब तक यॉर्कर या अच्छा स्लो बॉल नहीं करोगे तो आपकी बचत नहीं है, तो यॉर्कर पे मैं काफ़ी काम करता हूं। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है पाकिस्तान क्रिकेट में और स्पेशली जो आपका डिपार्टमेंट है, बड़ा मुश्किल डिपार्टमेंट आपने चूज़ किया। अगर विकेट कीपर होते, बल्लेबाज होते, तो शायद आज तक आप 100-150 मैच खेल चुके होते, लेकिन जिस फील्ड में आप हैं उसमें 7 बॉलर्स इस वक्त पाकिस्तान के कैंप में मौजूद हैं, डेब्यू भी कुछ लोग कर चुके हैं, तो क्या देखते हैं कब तक आपका चांस पाकिस्तान की जर्सी में हमें नजर आएंगे सलमान इरशाद? देखिए हसनैन भाई, लास्ट मेरा PSL बड़ा अच्छा गया, इस साल भी कुछ मैचेस बड़े अच्छे गए, अभी डोमेस्टिक स्टार्ट हो रहा है, इंशाल्लाह अपना काम है परफॉर्म करना। चेंजिंग्स तो होती रहती हैं, आपको पता है 1-2 सीरीज में बॉलर जब अच्छी बॉलिंग नहीं करते तो एकदम हमारे पाकिस्तान का ये सिस्टम है कि तुम नए बॉलर्स को वो चांस देते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपका भी चांस लग सकता है किसी की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई तो? जी इंशाल्लाह 100% लग सकता है। आपको नजर आता है इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह। लेट्स टॉक अबाउट रमजान क्रिकेट। आपने रमजान क्रिकेट यही इवेंट पिछली दफा गुजर खान में भी खेला था, अब ये एक अच्छे वेन्यू में आ रहा है और लाइव भी टेलीकास्ट हो रहा है, काफी अच्छे प्लेटफॉर्म में जा रहा है, तो इस क्रिकेट के हवाले से आपका क्या ख्याल है? ये होनी चाहिए और कितनी हेल्पफुल होगी आपके कैरियर के लिए और यंगस्टर्स के कैरियर के लिए? देखें हसनैन भाई, रमज़ान क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कराची में भी खेला हूँ 2-3 साल पहले और अभी लास्ट रमज़ान ये अभी लाहौर में खेल के आ रहा हूँ, वो भी जियो सुपर पे लाइव था, अच्छा टूर्नामेंट था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यंगस्टर्स को चांस मिलता है। हमारी जिस तरह की आबादी है, 22-23 करोड़ आबादी है यहाँ पे, क्योंकि डोमेस्टिक में इतने लड़कों को चांस नहीं मिल पाता और हमारे लड़कों का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी खेला हूँ, मैं इंग्लैंड में भी खेला, मैं अमेरिका में भी खेला, जितना हमारे पाकिस्तान में टैलेंट है उनके लिए इस तरह के इवेंट्स जो लाइव आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नई टीम्स आती हैं, काफ़ी सारे न्यू लड़कों को चांस मिलता है। यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर्स भी देख रहे होते हैं, क्योंकि रमज़ान में मोस्टली लोग रात को जागते हैं और टीवी तो वो देखते हैं। अच्छा, ये वाली जो क्रिकेट है और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, क्योंकि इस क्रिकेट में भी और डोमेस्टिक में भी थोड़ा चार्म अब ये हो गया कि कैमरास भी होते हैं और सिलेक्टर्स ज़्यादातर कैमरास में ही देखते हैं, और इस क्रिकेट को भी सिलेक्टर्स फॉलो करते हैं उसी तरह जिस तरह फर्स्ट क्लास को फॉलो करते हैं। जी बिल्कुल फॉलो करते हैं, क्योंकि कहीं ऐसे क्रिकेटर्स हैं, मैं भी किस किस का नाम लूँ, जो कराची में हमारी पहले क्रिकेट होती थी, पंजाब वाली साइड पे भी आ गई है, लाहौर में, पिंडी में, तो बहुत सारे क्रिकेटर्स कराची रमज़ान कप की खेल खेल के तो वो पाकिस्तान टीम तक गए। तो यार टीवी पे होता है, कोई अच्छी बैटिंग कर लेता है, कोई अच्छा बॉलिंग स्पेल कर लेता है, वो उसी सोशल मीडिया पे आ जाता है कि एकदम सेलेक्टर की नज़र पे जाता है। और कई लड़का हसन नवाज आप देखें, यहाँ पे उसने एक मैच खेला था, फिर उसकी बेस पे वो KPL में सेलेक्ट हुआ था और उस मैच में मैं भी खेला था, प्रैक्टिस मैच था, रजाक भाई ने उसको देखा, फिर वो सीधा नॉर्दर्न में आया, नॉर्दर्न से भी PSL में आया। तो आपकी एक इनिंग्स जो टीवी वाले मैच पे होती है वो आपका कैरियर चेंज कर लेती है। यहाँ पर आप कौन सी टीम से खेल रहे हैं और कब जलवे दिखा रहे हैं? जी हसनैन भाई, मैं कश्मीर किंग्स से खेल रहा हूँ लास्ट, कश्मीरी मुंडा कश्मीर किंग्स, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से मैं इसी टीम में खेल रहा हूँ और एज अ कैप्टन खेल रहा हूँ, और ये लोग बड़े अच्छे हैं, जो बड़ी सपोर्ट करते हैं। नसार साहब की ये टीम है
और कश्मीर की ये पहली वो मतलब ऐसी क्रिकेट फ्रेंचाइज थी जो छोटे मोटे पूरे पाकिस्तान में जितने भी टूर्नामेंट्स होते थे वो खेलती है, तो इसलिए मैं 3-4 साल से इसी में खेल रहा अच्छा, हूँ। आपकी मैनेजमेंट मेरे प्रोग्राम में आई थी, मैंने उनसे ये सवाल किया था कि अब देखिए कश्मीर की क्रिकेट थोड़ी तगड़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। पहले उसमें देखते थे हम सलमान इरशाद होता था, अब जमान खान भी है, सुफियान मुकीम भी है, तो थोड़ा सा लिवरेज नहीं ले जाते आपके 5 ओपनर के साथ आप भी लोग होते हैं तो बड़ी तगड़ी टीम बन जाती है आपकी। जी, अब इंशाल्लाह, क्योंकि कश्मीर में जो KPL आई है उसकी वजह से और लाहौर कलंदर्स ने जो ट्रायल्स लिए, अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीर के लड़कों को चांस मिलना शुरू हुआ। टैलेंट तो कश्मीर में था ही, क्योंकि मैं खुद सारी ज़िंदगी वहाँ पे क्रिकेट खेला, आप भी बल्कि वहाँ पे जाते रहे काफ़ी, तो टैलेंट तो था लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था। अभी KPL की वजह से सुफियान आया, KPL की वजह से ज़मान आया, इवन कि मेरा जो कमबैक हुआ था वो भी KPL से हुआ था, तो इस वजह से अब हमारे लड़कों को चांस मिल रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी ज़मान गया और भी बहुत सारे लड़के इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम में। आखिर में आपसे पूछूंगा कि इस टूर्नामेंट में आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस और अपनी परफॉर्मेंस पे कितना फोकस कर रहे हैं और कितना उम्मीद करते हैं कि टूर्नामेंट आप अपने नाम करेंगे? देखिए सर, में क्रिकेट कोई भी हो ना, जब आप एज अ प्रोफेशनल खेलते हैं तो आप उसको सीरियस होकर खेलते हैं, तो मेरा यही है टीवी पे आ रहा है कि मैं इस टूर्नामेंट को एज अ बॉलर टॉप करूं और टीम मेरी फाइनल जीते। ज़ाहिर है मैं फाइनल के लिए ही आया हूं और रुका हुआ, बल्कि 3-4 महीने से मैं घर बस 2-4 दिन के लिए घर गया, तो मेरा को जहाँ पे भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ मेरा यही एम होता है कि मेरी टीम फाइनल जीते। ठीक है, ये थे जी सलमान इरशाद जो कि हमसे गपशप लगा रहे थे। चलते हैं और गपशप लगाते हैं कुछ और स्टार से। जी, तो इस वक्त एक और पाकिस्तानी स्टार हमारे पास मौजूद है और ये पाकिस्तानी स्टार इस वजह से कहा कि इनके पास T20 की कैप भी मौजूद है, टेस्ट क्रिकेट की कैप भी मौजूद है और ODI क्रिकेट की कैप भी मौजूद है और इनको हम टेस्ट क्रिकेटर भी कह सकते हैं। मूसा, खुशामदीद कहते हैं आपको। और आप एक ज़माने में सेंसेशन हुआ करते थे पाकिस्तान क्रिकेट की, एकदम से किधर मतलब आप सिर्फ PSL में नजर आते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान टीम की प्रायोरिटीज में भी नहीं है, कोई मेहनत कर रहे हैं? जी, मेहनत तो जाहिर सी बात है करते हैं, क्योंकि क्रिकेटर मेहनत के बगैर रह नहीं सकता और क्रिकेटर एक मेहनत से ही बनता है, तो लगे हुए हैं बस। इंशाल्लाह डोमेस्टिक में अगर परफॉर्म करेंगे तो जरूर आएंगे। अच्छा, इस दफा आपको कराची किंग्स से हमने देखा खेलते हुए और पहले की पिच में आप मौजूद नहीं थे और शॉकिंग था इस वजह से कि आप एक सेंसेशन थे पाकिस्तान क्रिकेट में, एकदम से आप आए और आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब ऑन एंड ऑफ चांस मिलता है आपको, इसकी क्या रीजन है? इसकी तो रीज़न ये टीम्स वाले ही बता सकते हैं, मैं क्या रीज़न बताऊं। मैं अपनी मेहनत और परफॉर्मेंस पे भरोसा करता हूं, अगर मेहनत करूंगा तो परफॉर्मेंस भी निकलेगी, अगर नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। बस ये टीमें, अभी सलमान इरशाद से भी बात हो रही थी तो हम उनको कह रहे थे कि आप जिस डिपार्टमेंट में ना, बॉलिंग डिपार्टमेंट में, पाकिस्तान में बहुत सारे बॉलर्स हैं और पूल आपका जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। अभी रिसेंटली जमान और एहसान भी आए, तो इसके बाद थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी होगी। और कब तक देख रहे हैं कि आप वापस कम बैक करेंगे, क्योंकि आपका जो डेब्यू सारे हो चुके हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह जमान है, एहसानुल्लाह है, माशाल्लाह बहुत अच्छे बॉलर हैं और ये दोनों तकरीबन मेरे साथ ही खेले हैं, अंडर-19 हम साथ खेले हैं, जमान और एहसान। तो अब कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया क्योंकि अब फास्ट बॉलर काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, 140 प्लस पहले जैसे कि नहीं आते थे, अब काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मेहनत करें और कम बैक करें। रमज़ान कप के हवाले से बताइए, ये एक्टिविटी साल में एक दफ़ा होती है और ये पहले कराची थी, उसके बाद लाहौर शिफ्ट हुई, अब इस्लामाबाद में, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये आप सही बात कर रहे हैं। पहले ये सिर्फ कराची में होती थी, ना कि पिंडी में, ना ही इस्लामाबाद में, कहीं नहीं होती थी। अब ये बहुत अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है कि ये लोग यहाँ इस्लामाबाद, पिंडी और के बहुत अच्छे लीग्स हो रहे हैं। तो आए, हर कोई खेले, क्योंकि बहुत चीज़ें मिलती हैं सीखने के लिए, क्योंकि सारे प्लेयर होते हैं। अगर आप उसी PSL का प्रेशर लेके यहाँ पे खेलेंगे तो आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे भी करेंगे। और मूसा खान यहाँ पर किस टीम से खेल रहे हैं? मेरा एक दोस्त था इमरान, उसकी कल ही मुझे अचानक कॉल आई है कि मारकोट लीग हो रही है यहाँ पे तेरे घर के पास ही है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाऊँगा, खेल लूँगा। और कौन सी टीम है ये, पेशावर की या पंजाब की? अच्छा, पेशावर की जानिब से खेल रहे हैं। और कौन कौन से स्टार्स आपकी तरफ से खेल रहे हैं? इमरान रंधावा है, बिलावल भट्टी भाई हैं, शान अशरफ है विकेट कीपर, फैजान है और भी 2-3 अली। ठीक, और कैसे देख रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर? हमें कुछ नजर आएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये टेलीकास्ट भी हो रहा है और यहाँ पर बंदा परफॉर्म कर जाए तो यकीनी तौर पे सिलेक्टर की नज़र वापस पड़ती है। जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि वो जो दूसरी भी टीम होती है, कोई मतलब नॉर्मल टीम नहीं, वो भी अच्छी टीम ही खिलाते हैं, तो कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया मूसा खान हमारे साथ मौजूद थे। चलते हैं और कुछ और स्टार से मुलाकात करते हैं। जी, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर के साबिक कप्तान सुहेल अख्तर साहब। सुहेल भाई, वेलकम करते हैं आपको। सर, किधर गायब हैं? एकदम से आप लाहौर कलंदर के अरीना से गायब हो गए, आजकल किधर हैं? इधर ही हूँ। मैं थोड़ा सा अनफिट हो गया था जिसकी वजह से मैं क्रिकेट से थोड़ा आउट हुआ हूँ, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट हूँ।
दोबारा से स्टार्ट की है क्रिकेट। और कितनी खुशी होती है जिस टीम की आपने कप्तानी की, डाउन एंड आउट थी उस वक्त आपकी टीम, बड़ी जिम्मेदारी थी आपके कंधों पे। हम जब भी देखते थे आपका मिसबाह उल हक वाला हाल होता था कि आपकी आधी टीम आउट हो रही है, सोहेल अख्तर फिर जाके टुक-टुकी करके किसी तरह 120 130 बनाते थे। कितनी खुशी होती है लाहौर की परफॉर्मेंस पे? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और एक प्रोसेस होता है जो हमने लाहौर कलंदर में कोशिश की कि जिस तरह हमने टीम को डेवलप किया और जिस तरह स्पेशली हमने प्लेयर्स को डेवलप किया, और अभी 2 सीज़न लगातार हमारी टीम चैम्पियन बनी है, तो बहुत ज़्यादा खुशी है। और इसका क्रेडिट मैं बिल्कुल देता हूँ जो हमारी मैनेजमेंट है, और स्पेशली आकिब भाई और सुमीन राना, जिन्होंने बहुत सी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया, लेकिन वो अपने जो उनका गोल था उससे नहीं हटे, और जिसका रिजल्ट अभी आने शुरू हुआ। सुनील भाई, लाहौर कलंदर ने बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स को प्रमोट किया, और जिस ज़माने में उन्होंने आपको कप्तान बनाया तो वो भी एक उस वक्त अनहोनी सी लग रही थी। बड़े स्टार्स को उन्होंने पीछे छोड़ के आपको कप्तान बनाया, अल्टीमेटली वो पे ऑफ कर रही है। तो क्या समझते हैं कि ये वाली स्ट्रेटजी कंटिन्यू रखनी चाहिए लाहौर कलंदर को? जी बिल्कुल रखनी चाहिए भी, और जिस तरह का उनका माइंड सेट है और वो इंशाल्लाह रखेंगे भी, क्योंकि उनका कभी भी उनका ये टारगेट नहीं था कि हम चैम्पियन बने। उनका टारगेट यही था कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तान का टैलेंट है, जो अननोन टैलेंट है, उसको हम पॉलिश करें और पाकिस्तान के लिए तैयार करके उसको पाकिस्तान खिलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस चीज़ में कामयाब हो गए हैं। अभी रिज़ल्ट भी आना शुरू होंगे। उन्होंने जो प्लेयर डेवलपमेंट उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ दिन रात वो प्लेयर्स के साथ अनथक मेहनत कर रहे हैं, और जिसके रिज़ल्ट अभी आप देख रहे हैं और आ भी रहे हैं। आपकी इंजरी कब ख़त्म हुई और अब कहाँ पे आप नज़र आएंगे? भाई इंशाल्लाह मैं अभी रिसेंटली रिकवर हुआ हूँ, अभी इंशाल्लाह आपको हर जगह नज़र आऊँगा। और ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग में आप कब नजर आएंगे वापस, और स्पेशली लाहौर से ही नजर आएंगे किसी और फ्रेंचाइज? इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि लाहौर मेरी टीम है, मैं खेलूँ ना खेलूँ हमेशा वो मेरी टीम रहेगी। मैं अभी रिकवर हुआ हूँ, देखता हूँ कि अभी किस तरह की मेरी परफॉर्मेंस रहती है। होपफुली इंशाल्लाह कि मैं नेक्स्ट सीजन में हम सोहेल अख्तर को देख सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि लोकल टूर्नामेंट्स अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले ये कराची होते थे, लाहौर, अब रावलपिंडी में। इससे कितना ज़्यादा यंग टैलेंट को फ़ायदा होता है, स्पेशली आप जैसे प्लेयर्स को कम बैक करने का कोई मौका मिलता है? सिलेक्टर्स वगैरह देखते हैं इस टूर्नामेंट को भी? बिल्कुल ज़रूर देखते हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि टेलीकास्ट होते हैं जितने भी लोकल टूर्नामेंट भी, और स्पेशली जो सोशल मीडिया है। आप कहीं भी कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है, अगर वो टीवी पे नहीं आ रहा तो सोशल मीडिया उसे कवर करता है और हर जगह होता है। और इसी तरह जो लाहौर कलंदर के भी प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं, वो इसी तरह के अननोन प्लेयर्स को देखते हैं और फिर उनको अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर लेके आते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, उनको तैयार करके फिर आगे इंटरनेशनल लेवल पे लेके आते हैं। रमज़ान कप के हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? एक बड़ा ज़बरदस्त मेला यहाँ पे सजा हुआ है। अब बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली जो पिंडी, इस्लामाबाद और जो लोकल प्लेयर्स हैं यहाँ के, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उनको अपनी भी गेम इम्प्रूव करने की मिलेगा, मौका मिलेगा, और स्पेशली जो बड़े प्लेयर्स आके खेलते हैं उनके साथ खेल के भी इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस और अपनी परफॉर्मेंस किस तरह उसको फोकस करेंगे। और यहाँ से डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये बड़े अच्छे लेवल पे ब्रॉडकास्ट हो रही है। अगर आप यहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो एक कमबैक भी हो सकता है। तो कितना ज़्यादा फोकस है आपका इस टूर्नामेंट में? इंशाल्लाह जी, मैं अपने पूरे 100% देने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मैं चाहे 10 रन करूँ या 100 करूँ, मेरी टीम को उससे फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ थे सोहेल अख्तर, साबिक कप्तान लाहौर कलंदर। चलते हैं और कुछ और स्टार्स से गपशप करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली, सियालकोट से इनका ताल्लुक है और आपने देखा होगा टेस्ट डेब्यू भी कर चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से। अली भाई, सबसे पहले तो आपको डेब्यू पे आपको मुबारक देते हैं। आपको कैप मिली पाकिस्तान की और माशाल्लाह परफॉर्मेंस तो उसमें बॉलर्स की बड़ी बुरी रही। क्या हुआ उस सीरीज़ में? बड़े छक्के लगे। थैंक यू वेरी मच। आपने जो अपनी नेक ख्वाहिशात का मेरे लिए इजहार किया। और दूसरी बात यह है कि अगर आप देखें तो कुछ पिचेस इस तरह की थी और कुछ जो इंग्लैंड की टीम है वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेल रही है। पूरी दुनिया में टेस्ट क्रिकेट वो डिफरेंट तरीके से खेल रहे हैं और जो बाकी दुनिया वो डिफरेंट तरीके से खेल रही है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे जितने भी प्लेयर्स थे, जितने फास्ट बॉलर्स थे मोस्टली, उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि वो इस तरह की क्रिकेट आके खेलेंगे। स्पेशली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं था। तो इस वजह से शायद लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ था कि शायद हम लोग बुरी बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन जब न्यूजीलैंड में उन्होंने ग्रीन पिचेस पे भी जाके वैसी ही क्रिकेट खेली तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, वो डिफरेंट क्रिकेट खेल रहे हैं, डिफरेंट माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। वो आप कह सकते हैं कि
क्रिकेट में एक नई रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में ठीक हो स्पेशली। गया। और आप ये बताएं कि अपने आप को अब कहाँ पे देख रहे हैं? एक चांस भी आपको मिला है, लूप में है अभी भी आप, और वापस कम बैक कर सकते हैं? जी जी, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द मुझे दोबारा से टीम में देखेंगे। अच्छा, दोबारा से टीम में जी। देखेंगे? और कौन सी टीम में? सिर्फ रेड बॉल में या व्हाइट नहीं, बॉल में भी नहीं। देखेंगे? क्योंकि आप हमने देखा है मुझे- सीम आप अच्छी करते हैं। हाँ, आप मुझे रेड बॉल में भी देखेंगे और इंशाल्लाह वाइट बॉल में भी नेक देखेंगे। ख्वाहिशात है। और रमज़ान कप के हवाले से हमें बताइएगा, एक ज़बरदस्त एक्टिविटी है, अब ये ब्रॉडकास्ट भी होती है और डेफिनेटली बड़ा फ़ायदा होता है जब चीज़ कोई ब्रॉडकास्ट हो तो। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के और टूर्नामेंट्स जो हैं वो पंजाब वाली साइड पे होने चाहिए, डिफरेंट वेन्यूज़ पे होने चाहिए, ताकि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों अपने आप को या अपने टैलेंट को शो करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे। जी, तो मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान की जानिब से अपना डेब्यू कर चुके हैं और हमारी ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान के लिए एक लंबी क्रिकेट खेलें। अच्छे सीम बॉलर हैं और सीम बॉलर्स की पाकिस्तान में कमी है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो यहाँ से कंटिन्यू रखते हैं। स्टे ट्यून। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। इस वक्त हमारे साथ कुछ डिग्निटीज मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं नवीद हवाई साहब। हवाई साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और रमज़ान कप एक ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है, इस एक्टिविटी को आप किस तरह देखते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। मारखोर सुपर लीग माशाल्लाह, ये जो क्रिकेट का हब है पिंडी का, यू पार्क जो वेन्यू है माशाल्लाह बहुत अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं लश ग्राउंड और लाइट्स और क्राउड, खासकर हमारा पिंडी के लोगों के लिए ये एक उनका होम ग्राउंड है। मैं मारखोर को यहाँ पे वेलकम करता हूँ, क्योंकि कश्मीर की सारी कम्युनिटी है जो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उनके लिए वेल विशेस हैं। इंशाल्लाह ये बेस्ट टूर्नामेंट होगा। और ख़ासकर ये 5 टीमें जो इन्होंने रखी हैं, इसमें स्टार प्लेयर्स यहाँ पे PSL स्टार यहाँ पे जो है वो खेलेंगे, उनके साथ एमर्जिंग प्लेयर जो हैं उनको बहुत सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। और होप फॉर बेस्ट। शाह जी, आप भी क्रिकेट के हल्कों से वाबस्ता हैं और बताइएगा इस तरह की एक्टिविटी से यंगस्टर्स को कितना मौका मिलता है अपना लोहा मनवाने का और बड़े लेवल पे जाने का? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मारखोर जो लीग हो रही है उसके तमाम जो मैनेजमेंट है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो जहाँ तक आपके इस सवाल का तल्लुक है कि आप देखें कि माशाल्लाह PSL जो सीज़न 1, 2, 3 आप सारे सीज़न उठा के देख लें, जितने भी सीज़न हुए हैं उसमें कोई ना कोई टैलेंट उभर के सामने आया है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो इवेंट है वो PSL से किसी भी सूरत में कम नहीं है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों में पिंडी से और पिंडी से बाहर जो टीमें आ रही हैं वो पाकिस्तान लेवल पे प्लेयर जो इंट्रोड्यूस होंगे, और इंशाल्लाह आने वाले सीज़न में आप देखेंगे कि PSL में यही लड़के जो है रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुछ डिग्निटीज हमारे साथ मौजूद थी और इसके बाद चलते हैं और कुछ गपशप का सिलसिला जारी रखते हैं। रमज़ान कप जारी है और रमज़ान कप के पीछे बहुत सारे नाम मौजूद है जिनकी एफर्ट की वजह से रमज़ान कप रावलपिंडी में इसका पहली दफ़ा इनेकाद आपको देखने को मिला। और इस वक्त रमज़ान मारखोर कप के चेयरमैन राजा शाइक साहब हमारे साथ, निसार शाइक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, आज आपने मेला सजा दिया और इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था जिस तरह का रंगारंग मेला आपने सजाया, और पहले ही दिन इतना ज़बरदस्त क्राउड, तो क्या फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और इस पे अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि हमने जो एक ख्वाब देखा था कश्मीर किंग्स के प्लेटफॉर्म से 2019 में जब हमने आगाज़ किया, और हमारा ख्याल यही था कि हम कश्मीर की टीम PSL के अंदर लेके जाएंगे। अगरचे वो ख्वाब अभी तक तशना है, हम नहीं पूरा कर सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके बाद हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान में जिस तरह से फ्रेंचाइजीज़ का एक मॉडल आया, आज़ाद कश्मीर की पहली फ्रेंचाइज थी हमारी कश्मीर किंग्स, और हमने ये तय किया कि भाई हम इसको रमज़ान में, पहले कराची में हुआ करते थे, आपको याद होगा कि यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में रमज़ान में कप कम होते थे, तो 2019 में हमने बुरहान वानी कप इसमें पिंडी में करवाया। फिर लास्ट ईयर मारखोर रमज़ान कप गुजर खान में था, और इस दफ़ा जब हमने इस बात का फ़ैसला किया कि पिंडी में अयूब नेशनल पार्क में हम करें, तो यकीनन इस वक्त हमें एक अच्छा मौका मिला है। और आज जिस तरीके से रिस्पांस दिया है पिंडी के अवाम ने, यूथ ने, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँचे, और क्रिकेट का अब एक जुनून भी है, और क्रिकेट एक ब्रांड बन चुका है, और लोग और नौजवान जो है वो यकीनन इसको देख रहे हैं।
ग्राउंड के अंदर भी मौजूद हैं और फास्ट न्यूज़ पे हमने इसको लाइव भी देखा जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमने जो पूरा एक फॉर्मेशन रखी है कि हर टीम के अंदर जो है वो 4 पाकिस्तानी प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर हैं, PSL खेले हुए हैं, स्टार्स हैं हमारे, और 5 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। और पाँचों में इसमें आज जो मैच अभी आप देख रहे हैं इसमें पेशावर पठान्स और पंजाब लाइंस का है। और मैं समझता हूं कि पांचों जो फ्रेंचाइजीज हैं उसमें बड़ी तगड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, स्टार्स मौजूद हैं और अच्छा खेल देखने को मिलेगा। शेख साहब, कश्मीर किंग्स की टीम को आप पाकिस्तान सुपर लीग में भी लाना चाहते थे और ये एक बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, फिर मुल्तान सुल्तान आपकी जगह ले गई, तो वो बिड कहाँ तक गई और कहाँ से स्लिप हुई? देखिए, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि जहाँ पे पाकिस्तान के हर शहर और सूबों की टीमें मौजूद हैं, तो कश्मीरी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक मजलूम के तौर पे भी, और जिस तरीके से मकबूजा कश्मीर के अंदर वहाँ के नौजवानों को खेल के बजाय वहाँ के ग्राउंड फौजी कैंप बन चुके थे, तो ऐसे में हमारी ख्वाहिश थी कि भाई हम PSL के अंदर हमारी टीम परफॉर्म करे और हमारे बच्चे उसमें खेलें। अल्हम्दुलिल्लाह वो कोशिश मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से कामयाब हुई कि अगरचे हमें टीम तो नहीं मिली, और उसकी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह हमसे वादा है कि अगली जो भी टीम आएगी तो उसमें कश्मीर की टीम शामिल होगी। लेकिन उसके बाद जो है वो कश्मीर से प्लेयर्स हमने प्रोड्यूस किए हैं। आज सलमान अरशाद कश्मीर किंग्स की पहले भी कैप्टन थे और आज भी वो लीड कर रहे हैं। ज़मान खान जो है वो इस वक्त PSL के अंदर लाहौर कलंदर के एक स्टार्स के तौर पे आए हैं। इसी तरह से और बच्चे बेशुमार हैं। भी आपके पास हैं, ज़मान खान है, सुफियान मुकीम है, आपकी टीम तो बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है इंशाल्लाह ताला। हमारी इस वक्त और इंटरनेशनल स्टार्स कौन कौन से खेल रहे हैं इस वक्त? अभी जो न्यूजीलैंड की हमारी तो ख्वाहिश थी कि न्यूजीलैंड की टीम के साथ कुछ स्टार्स तो हमारे चले गए, लेकिन इंशाल्लाह कल जो हमारा स्क्वाड जिसमें है उसमें अच्छे अच्छे प्लेयर जो है ना वो पाकिस्तान की टीम के हसन अली है, शुएब मकसूद है, इमरान नज़ीर है और इस फ़खर है, शादाब है, ये सारे इंशाल्लाह इन सारी टीमों। ये जो लीग आप करवा रहे हैं और इससे यंगस्टर्स को कितना ज़्यादा मौका मिलेगा अपने आप को सामने लाने का? डेफिनेटली जब कोई भी चीज़ ब्रॉडकास्ट होती है तो बड़ा फ़ायदा होता है, आवाम की नज़रों में आ जाता है कोई भी यंगस्टर अच्छा परफॉर्म करे। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह के इवेंट्स जितने भी होते हैं यूथ को और प्लेयर्स को मौके मिलते हैं। हमारे यहाँ पहले ही ग्राउंड्स कम हैं, मौके कम हैं और टैलेंट इतना है कि उसको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। कोई डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, डिस्ट्रिक्ट से जो है ना वसाइल, क्रिकेट एक महंगा खेल है, तो मैं समझता हूँ कि जब तक प्लेयर के पीछे स्पॉन्सर्स ना हो और उसको प्रमोट करने वाले ना हो तो उस वक्त तक मौके देने वाले जितनी लीग्स होंगे, जितने आप इसमें टूर्नामेंट करवाएंगे, इसके नतीजे में जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे। वैसे आपने स्पॉन्सर्स का जिक्र किया, तो इतने बड़े स्पेक्ट्रम में आप अपनी लीग करवा रहे हैं, तो स्पॉन्सर्स किस हद तक आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर अभी डिफ़िकल्टी हो रही है अच्छे स्पॉन्सर ढूंढने में? देखिए, जिस तरह से आप इवेंट देख रहे हैं उसके अखराजात का आप तयन आप खुद कर सकते हैं कि आपकी लाइट्स, आपके ग्राउंड्स, आपके प्लेयर्स के स्पॉन्सर्स, अखराजात उस सतह के हैं कि इस वक्त भी हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की कि जो हमारे साथ तावन करें, इन बच्चों की हौसला अफजाई करें, प्लेयर्स को सपोर्ट करें और मजमे को लेके आएंगे। जो जितना मजमा आता है, प्लेयर्स को सपोर्ट मिलती है, इतने इनके वो परफॉर्म करने में उनका आसानी होती है। तो मैं समझता हूँ कि अभी कमी है और चूँकि इस्लामाबाद पिंडी का जो बिज़नेस कम्युनिटी, फिर रमज़ान का महीना, फिर महंगाई और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें मैं समझता हूँ कि स्पॉन्सर्स कम हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आगे इवेंट 18 तक चलेगा और उसमें लोग तावन भी करेंगे और भरपूर तरीके से इसमें अपने एंजॉय भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। राजा निसार शाइख साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब चलते हैं और कुछ और भी चेहरे हैं जो कि इस लीग को कामयाब करवाने के लिए बड़े मुतारिक हैं, उनसे गपशप लगाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं को फाउंडर ऑफ मारखोर रमज़ान कप और इनसे हमारी मुलाकात थोड़े से पहले भी हो चुकी थी। राजा मदीन साहब और यंग भी हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं और आई थिंक इन्हीं की बदौलत ये तमाम तर सरगर्मियाँ हो रही हैं। राजा साहब, जो आपके अंदर क्रिकेट का टैलेंट था, आई थिंक वो अब आप मैनेजमेंट में यूटिलाइज कर रहे हैं, ये कैसा है? अब बिल्कुल, मैंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत इसी ग्राउंड से की और आज से इसी ग्राउंड से की? जी, इसी ग्राउंड से।
और पहली जो क्रिकेट एकेडमी थी यहाँ पे बनी थी, तो उसमें मुझे कोच साहब लेके आए थे। मैं उस टाइम कॉलेज में अभी जो स्कूल से फ्री होकर गया था, तो उसके बाद क्रिकेट पहले टेप बॉल खेलते थे आपकी तरह हम भी। तो बचपन था, अभी अंडर 16 में थे, तो फिर उसके साथ साथ क्रिकेट खेलते गए। आहिस्ता आहिस्ता अंडर 19 खेला आज़ाद कश्मीर की तरफ से, और फिर मुख्तलिफ जो क्रिकेट एक्टिविटीज़ जारी रही। अभी भी मैं खेल रहा हूँ, वाइस कैप्टन हूँ टीम का। तो बेसिकली क्रिकेट तो यहीं से शुरुआत की, लेकिन ज़ाहिर है वो आपको पता है कि वो एक चीज़ थी कि यार इस चीज़ को मैनेज किया जाए। तो जब टीम के साथ होते थे तो क्रिकेट एकेडमी जो होती थी, क्लब होता था, उसको भी मैं मैनेज करता था। तो साथ साथ फिर हमारी 2018 में नसार शाइक साहब जो हमारे चेयरमैन हैं, तो क्योंकि हमारी कश्मीर की टीम होती थी लेकिन ग्रेड 2 में, लेकिन उसको उस तरह वो पिजराई नहीं मिलती थी, हमारे लड़के भी उस तरह नहीं सिलेक्ट होते थे। तो मेरा एक आइडिया है, हम भाग खेलने के ट्रायल्स से, तो ट्रायल्स में हम तीनों लड़के सेलेक्ट नहीं हुए। आपको पता क्रिकेट लोकल पॉलिटिक्स भी होती है, तो फिर हमने रास्ते में आते हुए ये सोचा कि क्यों ना अपनी क्रिकेट की टीम बना दी जाए। तो वहाँ पे मैंने सोचा, हम 3 दोस्त थे और एक पत्थर पे बैठ के ये आइडिया किया टीम बनानी है, और ये आइडिया इतना बड़ा साबित हो गया। अच्छा, जब आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई आज से 4-5 दिन पहले, तो मैं सोच रहा था कि एक ऐसी लीग होगी जिस तरह आपने गुजर खान में करवाई थी, क्योंकि गुजर खान की लीग में इस तरह की ब्रांडिंग हमें नज़र नहीं आई थी। ये थोड़ा सा बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आपने कर दिया, और कमेंट्री बॉक्स भी है यहाँ पे, पूरा एक प्रोडक्शन रूम आपने खोल दिया, और जिस तरह का स्टेज आपने लगाया, इट्स काइंड ऑफ सुपर लीग इन पाकिस्तान। अगर आप इसको कोई बड़े स्पेक्ट्रम में भी लेके जाते तो ये काम बिकने वाला था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये हमने जो असनैन भाई, ये सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर हमने ये सारी चीज़ें मैनेज की। हमारा पहले आइडिया था कि इसको लोकल इवेंट करवाया जाए, फिर हमने इससे सोचा इसको अच्छे लेवल पे करवाया जाए। तो फिर हमारे पास ग्राउंड्स यही अवेलेबल था, क्योंकि पिंडी स्टेडियम आपको पता है पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, तो हमने इसी को ग्राउंड को चूज़ किया, और फिर इसका हमने ये 5 टीमों का आइडिया लिया, और फिर हमने ये सोचा इसको नेशनल लेवल का इवेंट करवाया जाए। और 5 टीमें भी आपने देखी कि उसमें 5 जो इलाकाई रीजन्स हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट कह लें, आज़ाद कश्मीर तो उसमें वैसे भी आ रहा है, पेशावर है, पिंडी है, इस्लामाबाद है, पंजाब, तमाम टीमों को शामिल किया। और बड़े प्लेयर्स आपने देखा होगा कि आज भी खेल रहे हैं, तो उन तमाम प्लेयर्स को शामिल किया, उनके साथ लोकल टैलेंट को भी हम मौके दे रहे हैं उनके साथ साथ। तो उसकी बेसिक वजह यही है कि ये ब्रांडिंग, ये इन्वायरमेंट, ये माहौल इसलिए फ्राहम कर रहे हैं कि जो हमारे लोकल लड़के हैं उनको अपने स्टार के साथ उनको ये महसूस ना हो कि हमने PSL नहीं खेला तो हमें कोई और इवेंट में चांस नहीं मिल रहा। यहाँ पे खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, नज़रों में आएंगे PCB की, मीडिया की, आपकी वसाकत से, हमारी वसाकत से, लाइव जो जा रहा है, हम चैनल पे लाइव कर रहे हैं फास्ट स्पोर्ट की तरफ से, तो वो उस वसाकत की, वो जो लाइव जब जाएंगे, उनका टैलेंट दुनिया के सामने जाएगा, तो वो मुख्तलिफ दुनिया की बड़ी लीग में शामिल की बात की, तो इस वक्त जो क्रिकेट बड़ी कमर्शलाइज हो चुकी है, तो कितने ज़्यादा जो स्पॉन्सर हैं वो कमर्शियल सेक्टर से आप उनको एंगेज करने में कामयाब हुए, या फिर ये पहली लीग है आप अपने खर्चे में करवा रहे हैं? थोड़ा सा ओवरव्यू तो दें। देखें, इसमें हमारे पास एक तो टाइम पीरियड कम था, ज़ाहिर है हमारा आइडिया, हमारी मार्केटिंग टीम है, सारी चीज़ हैं, लेकिन आपको पता है स्पॉन्सर के पास जाने के लिए प्रपोजल जाता है, 1-2 महीने बाद आपको पता है कि वो अप्रूव होता है, तो कभी कभी फ़ाइल तो 6-6 महीने पड़ी रहती है। तो टाइम पीरियड कम था, तो हमारे कुछ दोस्त थे, तो उनसे हमने की रिक्वेस्ट की कि एक इवेंट करवा रहे हैं, तो उनका कुछ कंट्रीब्यूट था, कुछ हमारा अपना कंट्रीब्यूट था। कश्मीर किंग्स फ्रेंचाइज़ है, फिर हमारा एक मारखोर इनक्लेव जो है प्रोजेक्ट है, इसी मारखोर रमज़ान कप का, तो बेसिकली कुछ मिल जुला के खुद ही जो है फ़िलहाल मैनेज किया है। स्पॉन्सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आएँ नौजवानों के लिए। तो आपको 6-7 महीने पहले से वर्किंग करनी होगी, मार्केटिंग टीम हायर करनी होगी आपको। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस चीज़ के लिए, इतने बड़ा इवेंट खड़ा करने के लिए आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है, और स्पॉन्सर तलाश करना मार्केटिंग वालों का काम है, और आप मीडिया वालों का भी काम है। बिल्कुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लीग को करवाने का एक ही मकसद है कि जो कश्मीर का, रावलपिंडी का, पेशावर का, पंजाब का, और ये जो मज़ाफ़ात हैं, इसका यंग टैलेंट ऊपर आए। तो उस हद तक आप मुझे कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आज यंगस्टर यहाँ पे छक्के लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोकल टैलेंट को आप देख रहे हैं कि अगर कल हमारा मैच है हमारी टीम का कश्मीर किंग्स का, तो हमारे 10 कश्मीरी प्लेयर्स खेल रहे हैं 16 में से, तो ऑब्वियसली 6 से 7 प्लेइंग 11 में तो ज़रूर होंगे। तो वो उनको वो मौके PSL में या किसी और बड़ी लीग में
या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम जो इवेंट होते हैं उनमें नहीं मिल पाता। यहाँ पे जब वो उन स्टार्स के साथ ही खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए ईजी हो जाता है कि वो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि पहले ही दिन हम इतने बड़े बड़े स्टार्स देखेंगे। मूसा खान यहाँ पे मौजूद हैं, सलमान इरशाद यहाँ पे मौजूद है, सोहेल अख्तर जो कि लाहौर कलंदर के कप्तान हैं वो यहाँ पे मौजूद है, मोहम्मद अली जिन्होंने हाल ही में डेब्यू किया पाकिस्तान की जानिब से इंग्लैंड के खिलाफ, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये हाइप कैसे आपके इवेंट ने इतनी पकड़ ली कि पहले ही दिन पूरे पाकिस्तान के स्टार्स का जमघटा इस वक्त अयूब पार्क में मौजूद है? माजरत के साथ ये बहुत कम है। हमें आप ये कह दें कि हमारी बदकिस्मती कह दें या फिर कुछ नज़र भी कह सकते हैं। हमारे इवेंट में पाकिस्तान के तमाम बड़े स्टार्स हैं, लेकिन 3 कैंप आ गए, अंडर 19 का कैंप, पाकिस्तान शाहीन का कैंप और फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ का स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। बाबर आजम भी ये इवेंट खेलने के लिए आ चुके थे 3 मैचेस के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वो अब कैंप में आसिफ अली थे, आसिफ अली तो अभी भी खेल रहे हैं, फ़खर जमान थे, मोहम्मद रिजवान थे, पाकिस्तान के बड़े नाम इस इवेंट में खेलने थे। लेकिन आपको पता है कि जाहिर सी बात है वो नेशनल ड्यूटी पे हैं, तो हम भी उनको नहीं छेड़ रहे, पीसीबी भी नहीं छोड़ रहा, तो फिर भी बड़े आपको कल बड़े स्टार्स मिलेंगे, आपको देखेंगे। ठीक है, बड़े स्टार्स मिलेंगे। और जिस तरह राजा साहब ने बताया कि यहाँ पर बाबर आजम भी खेलने के लिए तैयार थे, 3 मैचेस के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, लेकिन न्यूजीलैंड की सीरीज़ आई और फिर थोड़ा सा वेदर भी ख़राब हुआ क्योंकि इसका जो स्केड्यूल था वो थोड़ा सा चेंज हुआ था। और इसके बाद चलते हैं और अब गपशप करते हैं कुछ और मैनेजमेंट के लोगों से और पूछते हैं उनसे उनकी रुदात। और रमज़ान कप राजा मुनीम साहब मौजूद हैं। इससे पहले हमने आप की मुलाकात करवाई मतीन साहब से, निसार शाइख साहब से, एक को फाउंडर थे और एक चेयरमैन थे। इस वक्त सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं। सीईओ साहब, व्हाट अ नाइस इवेंट, और आप क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? और एक बड़ा रंगारंग इवेंट आप सजाने में कामयाब हो चुके हैं, पहला ही दिन बड़ा ब्लॉकबस्टर रहा। अस्सलाम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं लबकुशाई करूँ इस मारखोर रमज़ान कप इवेंट पे, जो कि आज ट्विन सिटीज़ के शायकीन के लिए एक ऐसा इंटरटेनमेंट फैक्टर लेके आया है आफ्टर तरावी, कि जो काफ़ी अरसे से ये ट्विन सिटीज़ के लोग मिस कर रहे थे। हमने मारखोर कप में कोशिश की है कि जो टीम्स की कॉम्बिनेशन वो इस तरह से हों कि जिसमें इंटरनेशनल स्टार्स, PSL स्टार्स और फिर जो लोकल प्लेयर्स हैं उनकी एक ब्लेंड्स है, दैट इज़ अ मिक्सचर, जो कि आपकी एक अच्छी कंपटीशन और एक अच्छा एंटरटेनमेंट इंशाल्लाह अवाम जो जुड़वा सैनों के हैं इनके लिए मौका फराहम करें। अच्छा, इस इवेंट को करवाने का बेसिक थीम क्या था? यंगस्टर्स की प्रमोशन थी और स्पेशली इसको पिंडी में जब आप लेके आए तो पिंडी में इससे पहले इस तरह की इवेंट हमें देखने को नहीं मिलती, उसके पीछे क्या आइडिया था? दी बेसिक फ़िलासफ़ी बियॉन्ड दैट कि हमने देखा कि कराची में ये जो नाइट इवेंट थे, जो फ्लड लाइट इवेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे। फिर बैक इन 2019 हमने ये इस आइडिया को कंसीव किया कि क्यों ना हम पिंडी इस्लामाबाद थे, जो कि आपको पता ज़्यादातर लोग जो है ना वो आप या तो फिर वो नौकरी पेशा हैं या फिर बिज़नेस कम्युनिटी है, तो वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं अपनी रूटीन की वर्क्स में, काम पे गए वापस आए, तो कोई उनके पास टाइम जो होता है वो फ्री जोन वो यही नाइट वाला ही होता है कि वो अपनी एंटरटेनमेंट के हवाले से अपने आप को स्पेयर कर सकें। तो इसकी फ़िलासफ़ी को हमने फिर परसू करते हुए हमने पहला बुरहान वानी कप करवाया 2019 में, फिर लास्ट ईयर हमने गुजर खान में स्केड्यूल किया मारखोर का सीज़न 1, और नाउ वी आर इन पिंडी। द बेसिक फिलासफी टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू दोज पीपल हु डोंट हैव द प्लेटफॉर्म टू डिस्प्ले देयर टैलेंट्स। तो वो लोग जो वो प्लेयर्स जो आपको पता है कि जो पिंडी इस्लामाबाद एक ऐसा स्टेशन है, वो KPK हो गया, जितना जो पुठवार रीजन हो गया, हज़ारा बेल्ट हो गया, कश्मीर हो गया, इन सारों के लिए जो सेंट्रल फोकल पॉइंट है वो इस्लामाबाद है। और फिर पूरे जो बीइंग द कैपिटल पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो उन सब की जो है ना यहाँ पे एक्सेस है। तो वो तमाम लोग जो दूर दराज एरिया से यहाँ पे आए हैं, वो यंगस्टर जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे वो सीनियर के साथ खेल के अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकें, और अगर टैलेंट जो है ना उसमें निखार लाने के साथ साथ उस टैलेंट को नेशनल लेवल पे पजीराई भी मिल सके। सर, मारखोर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी आपके साथ है और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे इवेंट करवाए थे बॉल के। अब वो लाहौर से, आपका ओरिजिन कश्मीर से है, तो ये लीग हमें पिंडी में स्टक होती हुई नज़र आ रही है या फिर इसके बाद ये मूव होती जाएगी? कभी लाहौर में होगी, फिर मुजफ्फराबाद में, इवन व्हेन वी टॉक अबाउट रावला कोट, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टेडियम्स इन रावला कोट। सो ये मूवमेंट आप करेंगे तो आई थिंक इसका चार्म भी बरकरार रहेगा, या फिर आप नेक्स्ट ईयर भी पिंडी में ही करवाएंगे? Definitely we are planning to organize these events in all the big you can see the capital cities of the Pakistan,
बट जो पिंडी का इवेंट है पैरेलल देयर माइट भी हम इसका जो स्कोप है वो एक्सटेंड करें कि पैरेलल हम जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स में भी करवा रहे हों. दिस इज़ इनिशियल स्टेज. तो द ओवर VN यू कैन से द मिशन इन VN इज़ टू organize these events in all the provincial capital simultaneously with different time spans. अच्छा, why you didn't attract big cricket sponsors? mean to say कि इस लेवल की अगर लीग हो तो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आ जाते हैं. थोड़ा सा वर्किंग आपको ज़्यादा नहीं करनी चाहिए थी स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो इन्वायरमेंट देख रहा हूँ ये किसी बड़ी लीग से कम नहीं है. इनफैक्ट जो हमारा ये लीग था थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट की वजह से हम इसको जो हमारी स्पॉन्सर्स तक हम अट्रैक्ट नहीं करे. बेसिकली हम इवेंट के ऑर्गेनाइजेशन में हमारा फोकस रहा है कि हम स्पेशली हमारा फोकस ये था कि हम इवेंट को एक जगह स्टकअप करें. जब इवेंट स्टैंड बाय हो जाएगा तो डेफिनेटली स्पॉन्सर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है. तो हमारा बेसिक फिलॉसफी अर्निंग नहीं थी, एक प्लेटफॉर्म देना था. और उस प्लेटफॉर्म से फिर अब ये प्लेटफॉर्म जो है ना वो स्पॉन्सर्स के लिए भी है और साइमल्टेनियसली प्लेयर्स के लिए भी है, स्पेक्टेटर्स के लिए भी है. तो हमारा बेसिकली जो फिलॉसफी थी वो स्पॉन्सर की प्रायोरिटी नंबर 2 थी. प्रायोरिटी नंबर 1 थी कि प्लेटफॉर्म हम इस्टेब्लिश करें. ठीक, प्लेटफॉर्म आपने इस्टेब्लिश कर लिया. राजा मुनीब साहब से हमने गपशप लगा ली और चलते हैं और कुछ और लोग भी इस कप के पीछे मौजूद हैं, उनसे गपशप लगाते हैं. हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा शहजाद जो कि मीडिया को डील कर रहे हैं और बड़े कम वक्त में इन्होंने मार्को रमज़ान लीग को पूरे मीडिया में मुतारिफ करवाया. राज साहब, कितना कुछ वक्त था आपके पास और मीडिया के हवाले से बताइएगा कि किस तरह का रिस्पांस आपको मीडिया से मिला. और हमने देखा है कि बड़ी धूम मची हुई है इस वक्त क्रिकेट के हलकों में, मीडिया के हलकों में मार्को रमज़ान कप की. देखिए, मैं इसमें जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूं वो बहुत कम है, क्योंकि आपने अपने एक स्टूडियो में बुला के वो प्रोग्राम किया था. तो मैंने उस वक्त भी आपसे जिक्र किया था कि मैं जस्ट लास्ट 2 वीक इनके साथ इस पूरे इवेंट में आया हूँ. और 2 हफ्तों की जो मेरी कोशिश थी उसमें पाकिस्तान का जितना भी नेशनल मीडिया है, उसके बाद ये प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया, जितने भी दोस्त थे, मैं ज़ाहिर पिंडी इस्लामाबाद में एज एक जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ. तो उस हवाले से मुझे अपने दोस्तों ने मायूस नहीं किया. अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे लोग आए. मैं उन सब दोस्तों का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो बहुत कम है. और आज इस तकरीब का पहला दिन था. पिंडी इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों के जितने भी जर्नलिस्ट थे वो यहाँ पे आए, इस इवेंट को कवरेज दी. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों ने भरपूर हमें जो है इसमें तावन किया है. और आज पहला दिन है और नेक्स्ट 18 अप्रैल तक ये टूर्नामेंट जाएगा. और अभी भी लोग फ़ोन कर रहे हैं कि जो इस टूर्नामेंट का आज जो चीज़ें हैं वो शेयर करें हमारे साथ, कौन सी टीम, कौन सा प्लेयर वो खेल रहा है. और मुझे उम्मीद है कि जो ये इवेंट आगे बढ़ता जाएगा और जो मेरे मीडिया के दोस्त हैं वो हमें भरपूर उसमें सब ये बताइएगा कि आपको पता है कि ये इट्स नॉट ए बिग लीग लाइक PSL, लेकिन उसके बावजूद भी पहले दिन जो आपका क्राउड है उसका बड़ा जबरदस्त रिस्पांस रहा. और क्राउड के रिस्पांस को देख के आपको क्या लगता है कि लीग आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ही ज्यादा कामयाब हो जाएगी? देखिए, जो क्राउड की बात कर रहे हैं आप, तो इस वक्त रात 1 बजे का टाइम है, थोड़ी सर्दी हो गई है, इस वजह से थोड़ा क्राउड कम है. लेकिन जो इफ्तिताई तकरीब आपने देखी उसमें यहाँ से हज़ारों की तादाद में पिंडी इस्लामाबाद से जो लोग आए. और इस वक्त भी लोग कह रहे हैं कि हमने आना है या नहीं आना. तो सच्ची बात है, सर्दी में मैं खुद बहरहाल आपके सामने पूरा इवेंट रहा है. और मुझे उम्मीद है कि ये आज से कल ज़्यादा लोगों की तवक्को है कि एक तो लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमारी कोशिश है कि लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए. और ये बताएं कि इस लीग में आपके यंग क्रिकेटर्स को कितना ज्यादा मौका मिलेगा, स्पेशली फ्रॉम दिस रीजन, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कश्मीर के यंग क्रिकेटर्स कितने ज्यादा खेल रहे हैं इस लीग में? थोड़ी आप यंग क्रिकेटर्स के हवाले से बताइएगा. रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो यंग क्रिकेटर्स हैं वो किस हद तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपकी लीग में? देखिए, एक तो जो इवेंट आ रहा है न्यूजीलैंड का, उसके हवाले से थोड़ी सी हमें है कि शायद उस तरह से वो लोग ना आ सकें. लेकिन आज भी आप देख लें, यहाँ में मूसा बैठे हुए हैं और दूसरे सलमान रिशाद यहाँ पे आए हैं. बाकी जो कल का मैच है उसमें सलमान डेफिनेटली खेल रहे हैं, जमान खान खेल रहा है, सलमान बट ने कमिटमेंट की हुई है. किसी जितने भी दूसरे, इमरान नज़ीर है, सोहेल तनवीर है, इन लोगों ने बिल्कुल आना है. और वो हमें यकीन है कि वो यहाँ पे आएंगे और उससे हमारा इस जो टूर्नामेंट है इसमें मजीद उसको 4 चांद लगेंगे. बाबर आजम इस इवेंट से मिस हो गए और भी कोई स्टार्स मिस हुए हैं.
देखिए बाबर आजम मिस हुए हैं, आज छोटे छोटे यंग जो बच्चे हैं वो आके पूछ रहे थे कि रिजवान खेल रहे हैं। तो ज़ाहिर एक न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, बड़े टाइम बाद वो एक इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में बहाल हुई है, तो उस हवाले से भी बाबर एक बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, ज़ाहिर है उसके बाद रिजवान, इन लोगों से हमारी अप्रोच ज़रूर थी, लेकिन इस इवेंट जो न्यूजीलैंड पाकिस्तान की सीरीज़ आ रही है उसकी वजह से वो इस इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे। ठीक है, राशिद शहजाद साहब से हमारी गुफ्तगू हो चुकी है, इस बात चलते हैं और गपशप लगाते हैं। मार्केटिंग के भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो इस इवेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको किस हद तक जो है उन्होंने रमज़ान कप को स्पॉन्सर किया। शाहिद गफ्फार साहब MSM मार्केटिंग के CEO हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और ये बताइएगा कि इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करवा दिया माशाल्लाह, आपने इसके काफ़ी एस्पेक्ट्स देखे हैं, तो ये बताइएगा कि कब इनको ज्वाइन किया और किस हद तक आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि जब CEO खुद यहाँ पे मौजूद हो तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें वो स्मूथ लाइन हो जाती हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले भी काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए हैं और इस इवेंट को एक और अच्छे से देखने को मिला है, क्योंकि हार्ड लीग है और हार्ड बॉल क्रिकेट लीग है, तो इसमें ये है कि माशाल्लाह क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो इससे ये होगा कि एक क्योंकि जो लोकल ट्विन सिटी है इसको लोकल एक अच्छा मतलब देखने को मिलेगा, और माशाल्लाह क्राउड भी बहुत है जो यहाँ इस इवेंट को एंजॉय कर रहा है। तो मैं स्पेशली मतीन भाई जो इसके डायरेक्टर हैं मारखोर लीग के रमज़ान कप के, और दूसरा जो राजा मुनिम साहब हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, वो इस मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने PCB से इस चीज़ की अप्रूवल ली और इस इवेंट को ट्विन सिटी रावलपिंडी में और अयूब पार्क में इसको आज की इवेंट को सजाया, और ये माशाल्लाह 18 अप्रैल को एंड ऑफ डे होगा, फाइनल होगा, तो एक बहुत बड़ा अच्छा क्राउड और इवेंट अच्छा देखने को मिलेगा। गफ्फार साहब ये बताइएगा कि ये इवेंट तो आपका एक इनिशियल इवेंट है रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ात में, और अगली दफ़ा इसका स्पेक्ट्रम हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा या फिर ये बस रावलपिंडी से कहीं और मूव हो जाएगा? नो डाउट जो मोमेंटम है इनका, मुझे लग रहा है कि ये इस इवेंट को माशाल्लाह बहुत अच्छे से लेके जाएंगे, और इनका जो विजन है वो यही लग रहा है कि PSL लेवल तक अपना पार्टिसिपेशन ये देंगे, मतलब हम एक और लीग देखेंगे, PSL, KPL और फिर रमज़ान कप। बहुत शुक्रिया, शाहिद गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज हम मौजूद थे रमज़ान मारखोर कप में, और ये कप इस वक्त अयूब स्टेडियम में हो रहा है रावलपिंडी के मुकाम पे, और हम आज यहाँ पर आपको पता है कि हमने बड़े स्टार्स से गपशप लगाई और बड़ी यहाँ पर क्राउड मौजूद है। आपसे भी गुजारिश है, फैमिली से भी गुजारिश है कि आप यहाँ पर आ सकते हैं और रमज़ान के इस महीने में अपनी फैमिलीज़ के साथ स्टार्स को करीब से देखने का मौका भी मिल सकता है और स्टार्स से आपका मीटअप भी हो सकता है। और आज का जो ये प्रोग्राम है हमारा इख्तिताम तक पहुँचा है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।